हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। तो मैं निकल पड़ी हूँ आज का दिन कैद करने के लिए, आप सभी के लिए। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने अपना बाहर का नज़ारा देखा पर्दे हटाते हुए, और ये मैं किचन में आ गई कुछ आलू बॉईल करने के लिए। एक बार सीटी लगाने के लिए रख दूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम मैं खुद को भी दूँगी आज। तो आज मैंने कसम खाई है कि आज घर का काम तो होगा जो कि रोज़ होता है, बट साथ साथ मैं आज अपना भी ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि इसको रेगुलर अपनी हैबिट बनाऊँ। तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी नहीं कहूँगी, गुनगुना पानी। गर्म पानी इज़ नॉट गुड, तो गुनगुना पानी ले रही हूँ मैं अपने लिए। तो ये मैं एक ग्लास गुनगुना पानी से शुरुआत कर रही हूँ अपनी खुद की। तो बस पर्दे मैंने हटा दिए हैं, सामने का नज़ारा देखते हुए 5 मिनट अपने आप को दे रही हूँ, पानी गुनगुना पी रही हूँ। तो इसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी किचन में। आज ब्रदर इन लॉ भी हमारे साथ है, तो टाइम पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता हो जाए। हालांकि रोज़ होता है, लेकिन एक रहता है ना कि हाँ कोई है घर में, तो थोड़ी सी आप टेंशन रखते हो दिमाग में कि सारी चीज़ें टाइम पे हो। तो ये मैंने चाय चढ़ा दी है और आज बन रहा है आलू का पराठा। पिछले कुछ दिनों में भी पराठे बने हैं, लेकिन आज मैं चाहती नहीं थी, लेकिन भैया हैं तो आज उनके लिए आलू का पराठे मैं बना रही हूँ। तो चाय चढ़ा दी है और ये बना दिया है मैंने साथ में आलू का पराठा। अब मैं, रमेश और भैया और साथ में हमारा लड्डू, हम सब करेंगे नाश्ता। तो ये देखो यहाँ पर लड्डू और भैया की दोस्ती चल रही है। कल जब भैया आए थे तो बिल्कुल वो गोदी में आने को तैयार नहीं था, बातें करने को तैयार नहीं था, लेकिन आज देखो थोड़ी थोड़ी मतलब दोस्ती होने लगी है। यहाँ पे भैया ने उसके लिए गाना चलाया है, तो वो थोड़ा डांस करके दिखा रहा है। तो ये पराठा मेरा बन गया है, नाश्ता हो गया है, तैयार हो गया है, और बस अब हम करेंगे नाश्ता। और फिर इसी के साथ साथ मतलब दिमाग शांत नहीं रहेगा, इसी के साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा है कि आगे कैसे क्या करूं, क्या मतलब पूरे दिन की प्लानिंग इसी ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हो जाती है। तो चलिए फिर दिन को और आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो एक हफ़्ता हो गया है, एक हफ़्ते पर मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये लड्डू अपना दूध पी रहा है और मस्त है अपने में ही। तो मैं बस बेडशीट चेंज कर रही हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ कि अभी ये चेंज करने दे रहा है, अदरवाइज़ तो ये मतलब मुझे पता है कि किस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये साथ ही साथ जो है मेरा काम हो गया है और इसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। तो आज झाड़ू ही लगा रही हूँ मैं। हर ऑल्टरनेट डेज़ में मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि घर में इतना आना जाना किसी का होता नहीं है, तो घर क्लीन रहता है। तो आज से झाड़ू लगेगा, तो बस ये लगा लूँगी मैं फटाफट से झाड़ू। तो जैसे कि आज मैंने कहा कि आज घर के साथ साथ मैं खुद को भी संवारूंगी। तो मेरा मानना ये है कि खुद को पैम्पर करना सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपने स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया या हेयर केयर कर लिया। मेरा मानना ये है कि हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको अंदर से खुश करे, क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो बाहर कैसे दिखेगी वो, कैसे आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। अंदर से खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें से एक चीज़ जो मुझे खुश करती है अंदर से, वो है गार्डनिंग। तो मैं आज सुबह सुबह बस ऐसे ही लड्डू को लेकर पौधों को पानी डाल रही हूँ, जो कि आज नहीं, मैं हमेशा करती हूँ, डेली करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हॉबी नहीं, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरे घर में इतने सारे प्लांट्स हैं, तो वो पूरी एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको मैं प्रॉपर ध्यान रखूँ, पानी दूँ, फर्टिलाइज़र दूँ। तो ये काम मेरा डेली का है। तो ये खुशी, ये हक की खुशी तो मैं रोज़ लेती हूँ।
तो बस ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर ली। अब मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लड्डू ने सुबह का दूध तो पी लिया था, अब मैं उसको रोज़ कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम पर एक फ्रूट तो ज़रूर दूँ। तो ज़्यादातर मैं उसको सुबह के टाइम पे बनाना देती हूँ। तो बस किसी तरीके से मैं उसको क्लैपिंग करते करते, उसको मज़ा आता है ऐसे, उसको बहलाकर मैं उसको बनाना खिला रही हूँ, कभी पिजन दिखा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, बस किसी तरीके से वो बस खा ले। तो ये सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इसको अब सुला दूँ। तो सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना स्किन केयर करने के लिए। तो स्किन केयर करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बेसन ले लिया है, और ये थोड़ी सी कच्ची हल्दी मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो मैंने ले ली। और इसके पीछे भी एक किस्सा है। ये हल्दी मैं लेके तो आई थी दूध में मिलाकर पीने के लिए, बट वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन मैं फॉलो कर नहीं पाई, तो वो सूखने लगी थी। तो मैंने बोला ज़्यादा भी मतलब चीज़ें बर्बाद करते हुए मैं देख नहीं पाती हूँ, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। और इसमें मैंने बस एक रोज़ वाटर और मिला लिया है, और रोज़ वाटर को भी मैंने चेक किया है एक्सपायरी डेट उसकी, क्योंकि उसको लाए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तो मैं सच में इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। तो आज मैंने कर लिया है अपना स्किन केयर, जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ, और ये सब लड्डू के सोने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए, फेस पैक लगा लिया है मैंने अपने फेस पर, और निकल पड़ी हूँ मैं फिर से घर का काम करने के लिए। तो ये मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ मैं करूँगी अब सुबह के बर्तन क्लीन। तो ये बर्तन भी हो गए हैं क्लीन, और अब साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलती हूँ कि जितनी बार काम करो उतनी बार थोड़ा थोड़ा किचन साफ़ कर लिया जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। कभी कुछ गिर जाए खाना बनाते वक्त या फिर सर्व करते वक्त, तो आप आराम से उठा सकते हो। अगर किचन काउंटर टॉप गंदा रहेगा तो आप इसे कभी भी नहीं कर पाते हो। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा थोड़ा थोड़ा तो फेस पैक को काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक अब इसको वॉश कर लेना चाहिए। तो मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि लड्डू अभी सोया हुआ है तो लगे हाथ नहा भी लेती हूँ। बट मुझे लगता है कि अभी भैया भी घर में हैं और उनको निकलना भी है, और पता नहीं वो कब निकलेंगे, तो टाइम पे खाना बनाकर रेडी रख लूँ एटलीस्ट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी मेरे को नहाने में टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ फेस पे। और बाकी मुझे आज मतलब इतने टाइम बाद मैं स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मतलब सच में घर में हूँ, अब तो वर्किंग भी नहीं हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं कुछ अपने लिए स्किन के लिए ना करूँ तो लानत है मुझ पे। तो मैं डेफिनेटली अब ये रेगुलर बेसिस में करने वाली हूँ। तो चलो अब वापस चलते हैं किचन में और करते हैं कुछ काम। तो ये कर रही हूँ मैं तैयारी लंच बनाने की, और ये ट्रे मैंने छोटा सा ले लिया है। ये जितने भी छिलके के होते हैं, वेस्ट होते हैं, इसको मैं इसमें रखती हूँ। किचन काउंटर टॉप मैंने अभी अभी साफ़ किया है, और डायरेक्टली ऐसे डालूंगी तो वो गंदा हो जाता है, फिर पोंछो। तो ये मैं कहूँगी कि एक गुड हैबिट्स में से है मेरी एक। तो ये चढ़ाई मैंने कढ़ाई, और ये मैंने आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। और ये मैंने आलू गोभी काट लिए हैं, और साथ में मैंने दो करेले भी ले लिए, थोड़े से फ्राई कर लूँगी। अच्छा लगता है, मतलब एक सब्ज़ी से मन नहीं भरता, तो थोड़ी सी ही सही दूसरी सब्ज़ी तो होनी बनती है। तो ये चढ़ा दी है मैंने, सब्ज़ी डाल दी है बनने के लिए।
तो ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं और सब्ज़ी ऑलमोस्ट होने लगी है, बन के मतलब रेडी है ऑलमोस्ट। तो बस ढक के इसको पकाऊंगी 10-15 मिनट, क्योंकि गोभी को थोड़ा ढक ढक के पकाओ तो ज़्यादा बेटर बनती है। तो बस अब ये चॉपिंग बोर्ड जो है वो मैं लगे हाथ धो लूँगी, जो कि मैं अक्सर करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है, मतलब बहुत ही अजीब सी स्मेल। तो इसको मैं अक्सर धो देती हूँ, कभी भी रखती नहीं हूँ ऐसे ही। तो अब मैं करूँगी आटा। तो आज तीनों टाइम ही घर में रोटी बनने वाली है, क्योंकि रमेश के यहाँ से मतलब मेरे ससुराल में कोई भी चावल नहीं खाता है, रोटी ही बनती है। हरियाणा से है, तो मतलब वहाँ पे मैंने देखा है, मैं भी जैसे जाती हूँ ससुराल में अपने, तो चावल तो है ही नहीं उनके घर में, मतलब सिर्फ रोटी ही बनती है। लेकिन पता नहीं रमेश कैसे खा लेता है, या तो उसने सीख लिया है प्यार प्यार में, या फिर पता नहीं एडजस्ट कर रहा है, या मतलब क्या, मतलब मैं तो पहले दिन से देख रही हूँ वो खा लेता है, मे भी शायद मेरी वजह से खा लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में चावल बना लेते हैं और रात को रोटी बनती है। तो मतलब मेरा भी हो जाता है और रमेश का भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं दोनों, मतलब बंगाली और जाट जो ये एक कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया है आटा, और अब इस आटे को मैं रख दूँगी अलग, और जिस आटे को मैंने गूँथा है, जिस में किया है, उसको मैं रख दूँगी धोने के लिए। और बस इसके साथ साथ ये करेला फ्राई भी मैंने बना लिया है, और अब बस रोटियां बनानी है। तो देखिए अब मेरा काम पूरा हुआ है, होते ना होते ही लड्डू जाग गया है। अब लड्डू के संग थोड़ा सा मैं खेलूँगी, क्योंकि अभी ये सो के उठा है एकदम से, अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये थोड़ा सा मूडी सा है, मूडी हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको हंसाऊंगी, खिलाऊंगी, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। तो आज मैंने ये हेयर बैंड लगाया हुआ था फेस मास्क के चक्कर में, तो ये मेरे हेयर बैंड को खींच रहा है और ऐसे खेल रहा है, तो इसके लिए आज ये नया खेल हो गया। तो बस अब इसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी। तो आज इसको मैं शार नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि डेली नहीं दे रही हूँ मैं, एक दिन छोड़ छोड़ के, क्योंकि अभी जाती हुई ठंड है, और जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी बहुत दर्द देती है। तो इसलिए मैं इसको एक एक दिन छोड़ छोड़ के नहलाती हूँ। तो अब मैं इसको ले चलूँगी और तैयार करूँगी, इसकी ड्रेस चेंज करूँगी, क्रीम लगाऊँगी, इसका थोड़ा ऑयलिंग करूँगी, और बस ये भी रेडी करूँगी, फिर वापस से किचन में आने की तैयारी। तो बस आज हम आपने ध्यान दिया होगा कि मैं आज आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही हूँ, वॉइस ओवर के थ्रू इंटरेक्शन कर रही हूँ। एक्चुअली आज भैया की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो। तो ये मतलब मुझे ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद है। अगर जो लोग जानते हो, व्लॉगिंग में कैमरा और एक माइक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसी से लगा लीजिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद है। तो अगर मैं बात करती ना तो आवाज़ जाती उनको और डिस्टर्ब होता। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करूं। आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आ रहा हो और व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे आपको। तो ये लड्डू को मैंने तैयार कर दिया है, और आज लड्डू से आप हेलो तो करेंगे, लेकिन आज लड्डू की आवाज़ नहीं आपको सुनाई देगी।
तो लड्डू को तैयार करने के बाद मैं भी फटाफट से शावर लेके आ गई और मैं बहुत ही बेसिक सा एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। लोशन लगाती हूँ फेस पे, हाथ पे, पैर पे, और ये लिप बाम यूज़ करती हूँ जो कि मेबलिन का बेबी लिप्स वाला यूज़ करती हूँ मैं। और बाकी काजल, सिंदूर, ये तो जो रेगुलर बेसिस में होता है वो तो होता ही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और ना ही मुझसे होता है। मैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखती हूँ ताकि मैं एटलीस्ट डेली फॉलो कर पाऊँ। जितना तामझाम बढ़ता है उतना फिर फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आ गई हूँ लंच करने के लिए। रमेश आ गया है ऑफिस से लंच करने के लिए और भैया भी रेडी है निकलने के लिए। तो भैया अभी तो अपना लगेज वगैरह लेके जा रहे हैं, लेकिन 26 को हिल कम बैक। तो मैं भी अपना लंच लेकर बैठ जा रही हूँ। लड्डू को भी खिला लूँगी और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो बस। और भैया यहाँ मैं भैया को इंसिस्ट कर रही हूँ कि भैया एक रोटी और, लेकिन वो इतना कम खाते हैं। मे बी शायद वो भी थोड़ा अपने फॉलो कर रहे हैं कोई मतलब डाइट वगैरह। तो वो ऑलरेडी कह रहे कि नहीं मेरे को, मैं दिन भर बैठा ही रहता हूँ तो मैं इतना खा के करूँगा क्या। तो विच इज़ गुड, अच्छी बात है। आप मतलब अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग खाना डाइट मेंटेन रखना। तो ये निकल गए हैं रमेश वापस अपने ऑफिस पे और भैया भी साथ में ही निकल रहे हैं। तो चलिए अब हम दोनों फिर दोबारा से माँ बेटे अकेले। और अभी मैं लड्डू को सुलाऊंगी और मैं फिर दोबारा से अपने लिए कुछ टाइम निकालूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लिए खुद को पैम्पर करना सिर्फ बाहर से पैम्पर करना नहीं, इनफैक्ट अपने आप को और चीज़ों में भी टाइम देना होता है जो कि मुझे खुशी देती है। तो उनमें से एक है ये बुक पढ़ना। मुझे सच में बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाती हूँ और बेबी होने के बाद तो वाकई बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मुझे नींद आने लगा, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। मुझे दिन में सोना वाकई मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उठ गई और मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट लगाऊं। और नेल पेंट लगाना मुझे इतना पसंद है, कॉलेज डेज से पसंद है, लेकिन वही है लड्डू होने के बाद मैं थोड़ा सा भटक गई थी इन सब चीज़ों से। अब मैं वापस फॉर्म में आ रही हूँ। तो ये मैंने लगाए 5 मिनट पूरे कि कौन सा लगाऊं और कौन सा ना लगाऊं। तो बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने एक निकाला, पिंक कलर का नेल पेंट निकाला और मैं नेल पेंट लगाऊंगी। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने जितना टाइम अपने घर को दिया उतना ही टाइम खुद को भी दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही अपने आप को और वक्त दूँ। तो आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।